हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और स्टूडेंट, आज उसका लास्ट डे है, डे नंबर 8, जिसमें कि हम सेबी के फंक्शंस के बारे में और सेबी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सेबी के फंक्शंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया ताकि जितने भी इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सभी को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो बेसिकली सेबी के फंक्शंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाता है। एक है रेगुलेटरी फंक्शंस, इस चीज को इंश्योर करना कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। इसको कई बार कह देते हैं सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो देखना, नजर में रखना कि कोई रूल्स को ब्रेक ना किया जाए। एक होता है डेवलपमेंट फंक्शंस की स्टॉक एक्सचेंजेस की ग्रोथ कैसे करवाई जाए, और एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो इन्वेस्टर्स है उनकी प्रोटेक्शन कैसे करी जाए। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में लेके आना है, इस चीज को इंश्योर करना है कि स्टॉक एक्सचेंजेस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो सेबी उसके लिए क्या क्या कर रही है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। तो सबसे पहले जो सेबी काम करती है, जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी सब ब्रोकर्स हैं, सभी को रजिस्टर्ड करती है। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी ब्रोकर काम करेगा, कोई भी सब ब्रोकर काम करेगा, उसको पहले सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर काम नहीं कर सकता। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं जहां मिलकर पैसा इन्वेस्ट करा जाता है। काफी सारी कंपनीज लोगों से पैसा लेती हैं और कलेक्टिवली इन्वेस्ट कर देती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनी करती हैं। तो उसमें फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा होता है, तो उनको रजिस्टर्ड करना ताकि इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस दी जा सके कि उनके साथ चीटिंग नहीं होगी। देन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको रेगुलेट करना। पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस होते हैं जो आपके कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाते हैं। अंडरराइटर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, एंड बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। तो उन सभी को रेगुलेशंस में लेके आना। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हैं, अंडरराइटर्स हैं, इंश्योर करना कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। कई बार कंपनीज किसी दूसरी कंपनीज को टेक ओवर करती हैं, वहां पर लॉ को ब्रेक करती हैं। तो इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी टेक ओवर का काम किया जा रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए किया जा रहा है। Calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audits of stock exchange and intermediates। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस और उनके अंदर जो इंटरमीडिएरीज काम कर रहे हैं उनके इंक्वायरीज करना, इंस्पेक्शंस करना, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करना, ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के साथ किसी टाइप की कोई चीटिंग वगैरह वो नहीं कर रहे हैं। लिवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेबी को बनाया गया है। तो उस चीज एक्ट के अंदर सेबी को जो भी कुछ काम करने हैं उसके लिए फीस चार्ज करना है। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस से तो वो फीस चार्ज करेंगे। देन परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पावर्स दी गई, उन पावर्स को यूज करना ताकि प्रॉपर ढंग से स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जा सके। इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि जितने भी पार्टी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर काम कर रही हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर ढंग से फॉलो करें। देन डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, अगर इंटरमीडियरीज जो मिडलमैन, जो ब्रोकर्स हैं और पार्टीज जो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रही है, अगर वो ट्रेंड होंगे तभी अपना अच्छे से काम कर पाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजेस की डेवलपमेंट होगी। तो जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर पाएं, ताकि स्टॉक एक्सचेंजेस और ज्यादा ग्रो करें। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च करते रहना, नई नई चीजें फाइंड आउट करना और उनको पब्लिश करना ताकि जितने भी लोग मार्केट के अंदर हैं सभी को वो इंफॉर्मेशन पता चले,
जिससे और ज्यादा लोग स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर पैसा लगाएं, और ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस की ग्रोथ हो सके। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना, जहां हमें कुछ लगता है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं तो चेंजेस कर देना, जिससे कि कैपिटल मार्केट की और ज्यादा डेवलपमेंट करी जा सके। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, तो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, गलत प्रैक्टिसेस को रोकना, जैसे कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहा है, गलत स्टेटमेंट्स दे रहा है, मैनिपुलेशंस कर रहा है, प्राइजेस को जानबूझ के कम या ज्यादा करवा रहा है, प्राइस रिगिंग करवा रहा है, तो ऐसी गलत प्रैक्टिसेस को रोकना। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कहीं है उसको रोकना और उसके लिए पेनल्टीज लगाना, ताकि लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना हो। जहां कोई कंपनी के ही इनसाइडर लोग जिनको प्राइसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ट्रेडिंग करके म्यूचुअल पर्सनल बेनिफिट्स कमा लेते हैं। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स हैं वो लेना। एंड प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, कोड ऑफ कंडक्ट लेके आना कि क्या चीजें अलाउड हैं मिडलमैन को, क्या चीजें नहीं है, इंटरमीडिएट्स क्या कर सकते हैं, जिससे कि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि वो इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना करें। तो यहां पर हम इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट एक टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। मैंने आपको बताया था सेबी को एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है और उस एक्ट के अंदर सेबी को बनाया गया है। इसकी एक्टिविटीज को 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करा गया है। बेसिकली 5 डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हर एक डिपार्टमेंट एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उसको हेड करता है। देन हेड ऑफिस ऑफ सेबीज इन मुंबई, जो सेबी का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और उसकी ब्रांचेस कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है, ताकि अलग अलग रीजन्स में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। उसने 2 एडवाइजरी कमिटीज बनाई हैं, एक है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और एक है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटीज का काम होता है उनको मार्केट से रिलेटेड एडवाइस देना, फॉलो करें या ना करें वो सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। इन मार्केट कमिटीज के अंदर मार्केट प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स के एसोसिएशंस हैं, एमिनेंट पर्सन जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं कैपिटल मार्केट के अंदर वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेबी को एडवाइस करते हैं कि क्या चेंजेस लाएं जिससे कि प्राइमरी मार्केट को भी और सेकेंडरी मार्केट को भी ग्रो करवाया जा सके, जिससे कि कैपिटल मार्केट की स्टॉक एक्सचेंजेस की डेवलपमेंट हो। द लास्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है? बेसिकली पहला काम है टू एडवाइज सेबी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। जो ये एडवाइजरी कमेटीज हैं वो सेबी को एडवाइज करती हैं कि इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट कैसे करा जा सके ताकि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करी जा सके प्राइमरी मार्केट के अंदर। अगर इंटरमीडिएट्स को हम या जो मिडलमैन ब्रोकर्स वगैरह उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको रेगुलेट नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू एडवाइज सेबी ऑन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट। इनका काम है सेबी को एडवाइज करना कि प्राइमरी मार्केट को और ज्यादा डेवलप कैसे किया जा सकता है। देन टू एडवाइज सेबी ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपनी। कंपनी जब अपने प्रोस्पेक्टस निकालती है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो, उससे रिलेटेड भी एडवाइस देती हैं। टू एडवाइस फॉर चेंजेस इन लीगल फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं, तो क्या लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस लाएं ताकि और चीजें सिंप्लीफाई हो सकें और ट्रांसपेरेंट हो सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा पैसा लगाएं। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आएगा, उतना ज्यादा स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट होगी। देन टू एडवाइज द बोर्ड इन मैटर्स रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है, उसकी और ज्यादा डेवलपमेंट कैसे कर सकें, उसको रेगुलेट कैसे कर सकें। तो बेसिकली एडवाइजरी कमिटीज का ये काम है सेबी को एडवाइस देना ताकि प्राइमरी मार्केट को भी ज्यादा डेवलप किया जा सके, सेकेंडरी मार्केट को भी डेवलप किया जा सके। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके आना, अगर लगता है कहीं कोई चेंजेस की जरूरत है चेंजेस कर देना, कंपनी की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में सजेस्ट करना ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो। तो स्टूडेंट ये था सेबी के फंक्शंस के बारे में और सेबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है ये आपको चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।